सत्संग यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, जीवन पुष्प है तो प्रेम उसका मधु है। प्रेम शब्द तो बहुत छोटा है, किंतु उसमें एक अजीब आकर्षण है। वह शरीर, मन और आत्मा इन सब को एक साथ आबद्ध कर लेता है, बांध लेता है। अपने सुखों को दूसरों के सुख में परिवर्तित कर देना, ये प्रेम है। घृणा राक्षसों की संपत्ति है, क्योंकि घृणा स्वयं राक्षसी वृत्ति है। वह मानव को राक्षस बना देती है, जबकि क्षमा मनुष्यत्व का चिन्ह है। क्योंकि अपराधी को क्षमा करना और अपराध होने के बाद में सामने वाले से क्षमा मांगना, यही तो मानवता है। दोनों मानवता की राहें हैं। ये मानवता का प्रकाश हमें क्षमा में मिला देता है। तो प्रेम ये दोनों की संपत्ति है। दोस्तों, प्रेम में एक अजीब आकर्षण है। वह अंधेरे हृदय में प्रकाश की किरण उद्भूत कर देता है। हृदय में परिवर्तन लाने की क्षमता यदि किसी में है तो प्रेम में है। प्रेम का प्रवाह मानव संसार से पशु संसार में भी प्रवाहित होता है। चंड कौशिक सर्प जैनिज्म में आता है। भगवान महावीर को सबने मना किया कि प्रभु आप उस दिशा में मत जाइए। वहां पर एक भयंकर चंड कौशिक नाम का सर्प रहता है, जो कि उसकी फूंकार मात्र से परिंदे भी नीचे फड़फड़ाते हुए गिर पड़ते हैं, मर जाते हैं, कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। आज तक उसने न जाने असंख्य प्राणियों को तमाम कर दिया है, और उनकी तड़फन को देखकर उसका अहंकार और ज्यादा जागृत हुआ है। तो आप उधर मत जाइए। भगवान महावीर प्रेम के प्रवाह को प्रवाहित करने वाले, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के सिद्धांत के ऊपर चलने वाले, उन्होंने स्मित हास्य से हंसते हुए कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा, और वे चल पड़े। चंड कौशिक सर्प अपने सामने आते हुए शांत, दांत, अत्यंत गंभीर व्यक्तिमत्व को देखकर क्रोधाभिभूत हो गया। पर उसे आश्चर्य भी हुआ, जो मुझे देखकर भागते हुए नजर आते हैं, ये तो मेरे पास ही चला आ रहा है। और उसने जब भगवान महावीर ध्यानस्थ मुद्रा के अंदर उसके बील के पास ही खड़े हो गए, तो क्रोधाभिभूत होकर उनके पैरों को डंक मारना, डसना शुरू कर दिया। दुग्ध धवल धारा पैरों से खून के बजाय निकल पड़ी। आश्चर्य हुआ। बीच में एक छोटी सी बात याद आ गई। हम लोग एक पहुंचे हुए संत महात्मा के पास बैठे हुए विचार विमर्श कर रहे थे। वे हमें प्रेरणा दे रहे थे। इतने में एक बच्चा भी वहां बैठा हुआ था। उसने कहीं वो चित्र देखा होगा, भगवान महावीर ध्यानस्थ खड़े हैं और चंड कौशिक सर्प उनके पैरों के ऊपर डस रहा है, और उसमें से, अंगूठे में से दूध की धवल धाराएं निकल रही है। आज के पढ़े लिखे बच्चों को यदि हम उनकी भाषा में उनका समीचीन उत्तर नहीं दे पाते, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे वे धर्म से विमुख होते चले जाते हैं। तो उसने भी सवाल पूछा कि आप मुझे बताइए, ये कैसे संभव है? आज का विज्ञान इस बात को नहीं मानता। भला जो हाड़, मांस, लहू इससे बना हुआ शरीर है,
उससे दूध की धाराएं कैसे निकल सकती है? फोटो के अंदर तो हमने वही देखा है और वैसी ही धारणा हमारी बन गई है। एक क्षण के लिए तो हम जिनके पास बैठे हुए थे वे गुरुदेव भी चौंक गए कि इसका क्या जवाब दिया जाए। उन्होंने शास्त्रों की बात कही, ये कहा वो कहा। मैंने निवेदन किया कि गुरुदेव आपकी इजाजत हो तो कुछ अपनी अभिव्यक्ति रखूं। मैंने उस लड़के को, क्योंकि गुरुदेव जो थे हमारे, उनके शिष्यों को मुझे पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने संस्कृत में एमए किया, तो हमारे जितने भी शास्त्र हैं अर्धमागधी भाषा के अंदर है, प्राकृत के अंदर है। तो प्राकृत जानने के लिए संस्कृत जानना बहुत जरूरी था। तो सब पढ़ा हुआ तो था ही, पर कुछ कुछ बातें जो अपनी प्रत्युत्पन्न मति से हमें समझाना ही पड़ता है। नहीं तो आज की जो जवान पीढ़ी है धर्म के अभिमुख होने के बजाय धर्म से विमुख होती चली जा रही है। तो मैंने कहा देखो, तुम जब जन्मे, पैदा हुए, उसके पूर्व तुम क्या, हम सभी हमारी मां के शरीर के अंदर रक्त, हड्डियां, मांस, मज्जा, इनसे हमारा सबका शरीर निर्मित है। मां का भी वैसा ही था और है। जिन मां के स्तनों के अंदर पहले रक्त की, मांस की गांठें बंधी हुई है, पर हमारे पैदा होते ही स्तनों के अंदर रक्त के बजाय दुग्ध धवल अमृत जैसा दुग्ध क्यों निकल आता है? क्योंकि मां का जो प्रेम है हमारे ऊपर वो असीमित है। उसका प्रेम हमारे ऊपर उमड़ पड़ता है और रक्त भी स्तनों के अंदर परिणित होकर दूध में छा जाता है, दूध में परिणित हो जाता है। लड़के को कुछ समझ में आ गया, उसने कहा सही है। ठीक इसी तरह मां, उसका सिर्फ हमारे प्रति प्रेम है, पर वे तो भगवान है। संसार के प्रत्येक प्राणी मात्र को वे अपना समझते हैं। प्रेम भावना उनके रोम रोम के अंदर समाहित हो चुकी है। इसीलिए तो उन्होंने संसार को त्यागा। इतना बड़ा राज्य वैभव भी उन्होंने ठोकर मार दिया। क्यों? क्योंकि उनको प्राणी मात्र के उत्थान के लिए, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम होने के कारण से वे संसार से विरक्त होकर उनका भला करने के लिए निकल पड़े। यही कारण है कि चंड कौशिक सर्प ने डसने के बाद भी रक्त के बजाय वहां पर दुग्ध की धवल धाराएं प्रवाहित हो गई। लड़का गदगद हो गया। सभी महाराज जी ने कहा कि पंडित जी आपने सचमुच में बहुत समीचीन उत्तर दिया। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, प्रेम के अंदर वो ताकत है। चंड कौशिक ने घृणा फैलाई, घृणा बरसाई और दुनिया में उसे भी लोगों के द्वारा घृणा ही मिली। पर प्रेम के कलाकार भगवान महावीर ने अपना खून बहाकर, जो कि दुग्ध के रूप में परिणित हो गया था, चंड कौशिक को भी उसकी जो घृणा थी उसको प्रेम के अंदर उन्होंने बदल दिया। उन्होंने प्रेम की शक्ति को पहचाना था। वे विश्वास करते थे कि घृणा को भी प्रेम में परिणित किया जा सकता है। क्रोध कितना भी दानवीय हथियार से सुसज्जित क्यों ना हो, पर क्षमा का अस्त्र उसे पराजित कर देता है। दानवों को हमेशा देवत्व के सामने झुकना ही पड़ता है। क्रोध सदैव क्षमा के सामने पराजित हुआ है। इसी विश्वास के बल पर वे क्रूरता को कोमलता में बदल देने को चल पड़े थे। संसार को उन्होंने छोड़ दिया था और हृदय परिवर्तन करने के सिद्धांत को लेकर उसके पश्चात उन्होंने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जो जैनिज्म के 5 महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उनको समस्त समष्टि के अंदर व्यक्त कर दिया। आज हम प्रेम के गीत गाते हैं,
उसकी प्रशंसा में घंटों डिबेट कर सकते हैं। स्टेज पर हजारों लाखों के भीड़ के समक्ष हम विश्व प्रेम की बातें करते हैं, गीत गाते हैं। उस पर सुंदर सा कोई काव्य भी रचा जा सकता है, बड़े बड़े उपन्यास को हम तैयार कर सकते हैं। पर उसी प्रेम के ऊपर सच कहूं तो हमें विश्वास नहीं है। प्रेम यदि घर में है, परिवार में है दोस्तों, तो घर भी साक्षात स्वर्ग है। प्रेम कौन नहीं चाहता है। प्रत्येक प्राणी मात्र प्रेम चाहता है, स्नेह चाहता है, आत्मीयता चाहता है। पर हम क्षण क्षण के अंदर क्रोधाभिभूत हो जाते हैं, प्रेम को हम भूल जाते हैं। प्रेम की परिभाषा सागर को गागर के अंदर समाहित करने जैसी है। विराट है, प्रेम विराट है, उसको समझने की बात है। घर के दो विभागों के अंदर विभाजन क्यों होता है? प्रेम का अभाव, स्नेह का अभाव। इंग्लैंड की बात है, होमरलैंड नाम का एक बहुत बड़ा विचारक हो गया। प्रेम की शक्ति के ऊपर उसे बहुत ज्यादा विश्वास था। कठोरता को कोमलता में बदलने वाला प्रेम ही है, यह मंत्र उसने वहां पर उस समय इंग्लैंड के निवासियों को दिया था। जब कभी दुष्ट बालकों को देखता था जो अत्यंत शरारती, बिना मतलब किसी ना किसी को परेशान करना, चोरी कर लेना, किसी को मार देना, ऐसे बालकों के ऊपर उसको घृणा आने के बजाय दया आती थी। उसे विश्वास था कि ऐसे बच्चों की उद्दंडता को भी प्रेम के द्वारा जीता जा सकता है। दोस्तों, बच्चे जो होते हैं ना, कच्चे होते हैं। बचपन में जो संस्कार हम उनको दे सकते हैं, हमेशा के लिए वे अक्षुण्ण होते हैं। जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी को रोंदता है और जब चाक के ऊपर चढ़ाता है तो चाहे जैसा रूप, चाहे जैसा आकार उस मिट्टी को दे सकता है। जैसे उसको घड़ा बनाना है, कलशी बनाना है, रांझन बनाना है, वो उसको उसके अनुरूप रूप प्रदान कर देता है। पर जब वही घड़ा, वही रांझन, वही कलश अग्नि के अंदर झोंक दिया जाता है पकने के लिए, और एक बार जब वो पक गया, फिर वो कुम्हार सोचता है कि यदि मैं इस कलश को तोड़कर मटकी बना लूं तो कलश टूट जाएगा, पर मटकी के अंदर परिणित नहीं होगा। ठीक इसी तरह बच्चों को जो बचपन के अंदर ही हम संस्कार दे सकते हैं, संस्कारों के माध्यम से उसको घड़ सकते हैं, वो युवावस्था में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हेमरलैंड ने सोच लिया कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, और उसने रिपब्लिकन नामक एक आश्रम खोला जिसमें बुरी आदतें वाले बच्चे, उनको एडमिशन दिया जाता था और उनको मनोवैज्ञानिक ढंग से उनके अपराधी वृत्तियों को जानकर, समझकर उनसे दूर करने का प्रयास किया जाता था। वो भी अत्यंत प्रेम से, स्नेह से, बिना गुस्सा किए। कितना कठिन काम है ना। एक बार एक पुलिस एक बच्चे को पकड़कर कोर्ट में लेके आया और जज साहब को कहा कि बच्चा बहुत ज्यादा शरारती है और इसने 3 बार बड़ी बड़ी चोरियां की है, अभी तो इसकी उम्र भी कुछ नहीं है। जज साहब ने आदेश जारी कर दिया कि इस बच्चे को 3 साल के लिए जेल के अंदर डाल दिया जाए, कारावास में बंद कर दिया जाए। जब होमरलैंड को इस घटना का संज्ञान हुआ, उसे पता चला, तो भागते हुए आया कोर्ट के अंदर और उसने जज साहब से निवेदन किया कि जज साहब, आप यदि चाहो तो मेरे इस बच्चे को
मेरे रिपब्लिकन आश्रम के अंदर आश्रय देने के लिए आदेश दे दीजिए। आपकी जो सजा की बात है उसे तनिक रोक दीजिए। जज साहब ने रिपब्लिकन आश्रम का नाम बहुत सुना हुआ था और इंग्लैंड के अंदर काफी लोगों के अंदर वही चर्चा थी कि किस तरह का ये होमर लेन है जो बिगड़े से बिगड़े बच्चे को भी सुधार देता है। जज साहब ने कहा ठीक है, तुम्हें 6 महीने के लिए इसे हम सुपुर्द करते हैं, पर 6 महीने में यदि ये नहीं सुधरा तो तुम इसे वापस ले आओगे। होमर लेन ने कहा ठीक है। अपने आश्रम में लेके गया। आश्रम के बच्चों को उसने उसका परिचय कराया, ये ऐसा ऐसा है, पर ये बहुत ज्यादा उद्दंड था। उसने 5-7 दिन के अंदर ही आश्रम के समस्त बच्चों को परेशान करके छोड़ दिया, नाको दम कर दिया। यहां तक कि वहां के जो प्रिंसिपल थे, उन लोगों को, उन बच्चों को देखभाल करने वाले मनोवैज्ञानिक थे, उनके भी उसने पसीने निकाल दिए। इतना बदमाश था। आखिर एक दिन जब होमर लेन वहां पर पहुंचे तो सभी ने कहा, और प्रतिदिन कम से कम 100 से ज्यादा ही शिकायतें उसके बारे में रहती थी। किसी को मार दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का सर फोड़ दिया, प्लेटें तोड़ दी। पर वहां का रूल था, कोई भी बच्चे को डांटेगा नहीं, प्रताड़ित नहीं करेगा, उसको प्यार से ही समझाएगा। पर यह तो समझने का नाम ही नहीं लेता था। वहां के टीचर्स लोगों ने भी होमर लेन से कहा कि यदि ये बच्चा रहा तो सारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, क्योंकि कहावत है ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, गुदला कर देती है। ये तो दिमाग के बाहर का लड़का है, इसे आप कहां से उठा के लिया है। होमर लेन ने कहा कोई बात नहीं, यदि तुम लोग इसे नहीं संभाल पाते और मैं भी समय यहाँ पे आश्रम में नहीं दे पाता हूं, तो एक काम करता हूं, इसे मैं अपने घर ले जाता हूं। वहां पे मैं इसकी बारीकी से, मेरे को देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, और इसकी अपराध वृत्ति को, इसकी उद्दंडता को मैं समाप्त कर सकता हूं। उन्होंने कहा ये जानबूझ के करता है, इसको बड़ा मजा आता है दूसरों को परेशान करने में, आप क्या इसे समझाओगे, क्या इसे बदलोगे। पर होमर लेन नहीं माने, वे अपने घर लेके गए। घर पहुंचने के पश्चात होमर लेन ने कहा चलो नाश्ते का समय हो गया है, अपनी अपनी प्लेट उठाते हैं, हम डाइनिंग टेबल पर जाते हैं और वहां पर आराम से नाश्ता करते हुए बातचीत करते हैं। इस लड़के ने कहा मैं क्या तुम्हारे बाप का नौकर हूं जो तुम मेरे को इस तरह से आदेश दे रहे हो। होमर लेन को गुस्सा नहीं आया। उसने कहा कोई बात नहीं, आज मैं उठा लेता हूं तुम्हारी भी प्लेट, पर कल तुम उठाना, अपना अपना काम हमें करना चाहिए। लेके गया, वहां पे नाश्ता किया, अच्छी अच्छी छोटी छोटी कहानियां उसे वो सुनाने लगा। ये प्रतिदिन का कार्यक्रम था होमर लेन का। जो भी इस तरह का बच्चा रहता वो अपने घर पे ले जाते। जैसे ही होमर लेन बाहर जाता, घर के अंदर नुकसान ही नुकसान देखने को मिलता। जब वो वापस आता, महंगी से महंगी चीजें भी तोड़ फोड़ के रख देता था। पर होमर लेन को अपने प्रेम के ऊपर विश्वास था। वो जानते थे कि एक दिन ये जरूर बदलेगा। एक दिन गुस्से के अंदर, जॉन था उस लड़के का नाम, नाश्ता करने के बाद उसने होमर लेन के सामने ही प्लेट उठा के पटक दी जमीन पर। इसमें तो नमक ज्यादा था। पोहे के अंदर कोई इतना नमक डालता है क्या। चालू हो गया था उसका। होमर लेन के हाथ में बहुत कीमती घड़ी थी। उसने अपनी वो घड़ी खोली और जॉन के सामने रखते हुए कहा कि जॉन, एक काम करो, एक पत्थर लो और इस घड़ी को भी तोड़ दो। यदि तुम्हें सुकून मिलता है तो इस तरह से तोड़ फोड़ करने के अंदर मुझे खुशी होगी। बस इतना सुनना ही था, क्योंकि जॉन भी जानता था वो बेशकीमती घड़ी है। उस दिन से जॉन का हृदय परिवर्तित हो गया। कहने का अभिप्राय दोस्तों, प्रेम के अंदर वो ताकत है।
कि आप अच्छे से अच्छे व्यक्ति का भी मन मस्तिष्क धो सकते हो और उसको प्रेम के अंदर परिणित करके उसकी वृत्तियों को बदल सकते हो। प्रेम तो पानी है, उसे बहने दीजिए, उसे किसी गड्ढे के अंदर कैद कर कर मत रखिए। वह गड्ढा चाहे परिवार का हो, समाज का हो या किसी संप्रदाय का हो, हमें प्रेम को कैद करके नहीं रखना है। गड्ढे में यदि पानी संचित हो गया तो धीरे धीरे उसके अंदर दुर्गंध पैदा होने लग जाती है, कीटाणु पैदा होने लग जाते हैं। दोस्तों, प्रेम को बांधो मत, प्रेम को पानी की तरफ बहने दो। जितना पानी बहता रहेगा उतना पानी स्वच्छ, अच्छ, निर्मल रहेगा। प्रेम के टुकड़े करना बोले तो आत्मा के टुकड़े करना है। यह शरीर हमारा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, यदि इसके टुकड़े कर दिए जाए तो क्या इसकी सुंदरता वैसी ही बनी रहेगी? नहीं ना। ठीक इसी तरह प्रेम भी आत्मा है। उस आत्मा के यदि हम टुकड़े कर देंगे तो उसकी सुंदरता भी समाप्त हो जाएगी। सबके सुख में अपना सुख देखने की कल्पना ही विराट बनकर विश्व प्रेम का रूप लेती है। दोस्तों, प्रेम के ऊपर बहुत कुछ आज हमने विश्लेषण किया, समझने की कोशिश की, और सचमुच में हम यदि प्रेम के उपासक हैं तो प्राणी मात्र के ऊपर हमें प्रेम की वर्षा करते रहना चाहिए। यही आत्मिक गुण है और इसे हम विकसित करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारी साधना सफल हो जाएगी। आपने अभी तक मेरे इस सत्संग चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए।